तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद यही करूँगा कि आप सब लोग हमेशा ही अच्छे रहते हो, मस्त रहते हो, ज़बरदस्त रहते हो। तो प्यारे साथियों, आज एक छोटी सी चर्चा आप सब लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा और उसको देख कर ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया है, तो आइएगा उसी के ऊपर हमारी चर्चा जो है उसको शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं साथियों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड वीडियो है, वो आपके लिए 2024 और 2025 वालों के लिए, क्योंकि कुछ समय से मैंने 2024 और 25 वालों के लिए कोई भी वीडियो मैसेज नहीं दिया। व्हाट्सएप पर बच्चों के मैसेज आते रहे आते रहे आते रहे, और उससे पहले मैंने ये कहा था कि इस महीने में पैसे आ जाएंगे, फिर और कहा कि इस महीने में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब मैं और एक डेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेट मैं थोड़ी बता रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से मिलती है अपडेट, तो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। और जो 2024 और 25 वाले जो बच्चे हैं वो, क्योंकि अब लगभग एक साल होने को जा रहा है, यानी कि अपने बात करते हैं 8 महीने लगभग हो चुके हैं बच्चों को, और इन 8 महीनों में भी अभी हॉस्टल का जो पेमेंट है वो नहीं आया है। अब भाई ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉस्टल का पेमेंट नहीं आना है, वो तो आस ही नहीं लगा रहे हैं कि भाई हमें तो नहीं आएगा। अब जिनका 1 ईयर का कोर्स है या 2 ईयर्स का कोर्स है, तो वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा जो हॉस्टल का जो पेमेंट है, हॉस्टल के जो पैसे हैं वो कब आने वाले हैं। तो आइएगा उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा साथियों, हॉस्टल के पैसे जो आपके बीच में है, क्वेश्चन मार्क आपका लगाए गए हैं और जी का जंजाल बन गए। बिल्कुल हॉस्टल का जो पैसा है वो आपके लिए जी का जंजाल इसलिए बन गया क्योंकि विभाग शुद्ध बुद्ध ले ही नहीं रहा है। पहली लिस्ट आई, जो आपका 2025 की जो लिस्टों का जो कार्य है वो आपका पूरा हो गया, और उसके बाद में आपके लिए जो उसके बाद की 2026, 25 और 26 की अनुप्रति आई, उसकी पहली लिस्ट का लगभग काम पूरा हो गया। और जिसकी 10 जनवरी थी, जो आपकी बायोमेट्रिक करवाने की डेट थी, डेट अभी तक बढ़ी नहीं है और ना ही बढ़ने के कोई अपडेट है। लेकिन सर इसके पैसे कब आएंगे और आप विभाग क्यों नहीं जाते? तो आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे करने वाला हूँ, और आपके मन मन में जो जो सवाल है उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी चर्चा सर के साथ में मेरी हुई थी, वो मैं आपका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए हमेशा लगाता हूँ। और ये जो बात है मेरी कल हुई थी, यानी कि यस्टरडे की बात है, और सुबह 11:30 बजे मैंने मैसेज किया था कल, और मैंने पूछा सर नमस्कार, कैसे हो, और छोटा सा निवेदन है कि 2024 और 25 के हॉस्टल के पैसों का कोई अंदाज़ा है क्या? ठीक है, अंदाज़ा है क्या कि कब तक डाले जाएंगे? ठीक है, स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं या होंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैंने इतनी बात कह के, और उनका 3 मिनट बाद में बस इतना सा रिप्लाई आता है कि पैसे जो अब आपके मार्च तक आएंगे। कहने का मेरा मतलब ये हुआ, पहले जब मैं दिसंबर में गया था, दिसंबर से पहले नवंबर के लास्ट में मैं गया था, तो उस समय मुझे बताया गया था कि हॉस्टल के जो पैसे हैं, हॉस्टल का जो बजट है वो एकदम से क्या हो रखा है, फिनिश हो रखा है। ठीक है, हॉस्टल का जो बजट है वो फिनिश हो रखा है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि जनवरी तक डाल देंगे, जनवरी के लास्ट में। और अब जनवरी का हाफ चला गया, यानी कि आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज है 18 जनवरी का दिन है। आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज का 18 जनवरी का ये दिन है, और 18 जनवरी तक अभी कोई अपडेट नहीं है। ये अपडेट मुझे कल दी उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ बच्चे जो है वो और विभाग भी जाके आए थे। तो विभाग में जाकर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी, यानी 3-4 लोग गए थे और एप्लीकेशन लिखी, तो वहीं पर उन लोगों को बताया था कि मार्च तक आने की संभावना है। तो एक बात तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद एक्टिव थोड़े कम हो इस मामले में, केवल आप मेरे तक सीमित हो। आप मुझे मैसेज कर देते हो कि सर पैसे कब आएंगे, और मैं ये कह देता हूँ ठीक है, पैसे जो है वो आपके मार्च में आएंगे, पैसे जनवरी में आएंगे, और यहीं तक आप सीमित रह जाते हो। आप यार अगर लोकल हो, आपने यहाँ पे जब कोचिंग जो जयपुर है वो ज्वाइन कर रखी है, और आपका 1 ईयर का कोर्स है, अब भाई साहब अपने ग्रुप के 5 लोग पकड़ो ना। ठीक है, ग्रुप के 5 लोग पकड़ो और चले जाओ विभाग के ऑफिस में, विभाग का जो कार्यालय है। ठीक है भाई, आपको जाने का हक है ना, आप कार्यालय जाओ और आप अर्जी लिखो, एक प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, और इस प्रार्थना पत्र में अपनी समस्या, अपनी पीड़ा लिखो,
बोलो उनको कि हम कोचिंग छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम जयपुर जैसे बड़े शहर में, जोधपुर जैसे बड़े शहर में जो है वो आपका इतना जो रूम रेंट है, जो हॉस्टल का जो चार्ज है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जितने भाई एक महीने के 3300 रुपये 3400 रुपये अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो, क्योंकि 3300 को आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 40,000 रुपये मिलते हैं। तो वो वाले जो पैसे है ना आप डाल दो तो हमें आधे से ज़्यादा घर वालों के मतलब थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मतलब सहायता हो जाएगी। बागड़ी भाषा बोला तो सारो मिल जैसी। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करते हो मुझे, ठीक है। और मैं ये कह देता हूँ तो ठीक है, आप बारी बारी से करते हो, सर कुछ करो, हम ये हैं वो हम वो है। तो भाई साहब आपका कुछ नहीं लगेगा, 5 लोग आप जाओ, ठीक है। और आपके लिए समाज कल्याण विभाग जो है उस समाज कल्याण विभाग में जाओ और अपनी बात को रखो, ठीक है। और उनसे रिक्वेस्ट करो, एक एप्लीकेशन 5 लोग अलग अलग 5-5 लोगों का ग्रुप जाओ, लड़कों का अलग ग्रुप जाओ अलग अलग दिन, लड़कियों का अलग ग्रुप जाओ अलग दिन, और इन तक बात तो पहुंचाओ। उन तक बात ही नहीं पहुंचा रहे, अब कोचिंग वाले बात पहुंचाएंगे नहीं। मैं बारी बारी से वीडियो बना देता हूं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया करो, उसमें कटिंग किया करो, वीडियो में सोशल मीडिया पे डाला करो। मेरी वीडियो कटिंग क्या करो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर डालो, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते हो तो मेरा वीडियो काट काट के शॉर्ट्स पर डाला करो, ताकि ये मेरी आवाज़, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे चैनल को शेयर करो, आप मेरे चैनल को शेयर मत करो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि क्या होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाज़ जो है वो विभाग तक जाएगी। क्योंकि मैं हर बात को रखता हूँ आपके माध्यम से, विभाग तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि इन बच्चों की थोड़ी सी हेल्प जाए। इसीलिए कहता हूं कि जो आपका ये जो पैसा जो है वो आपका जी का जंजाल बन चुका है। अब कोचिंग वालों की एक एक किस्त लगभग आ चुकी है, कुछ लोगों की नहीं आई है। अब वो तो क्यों ही बोलेंगे, हॉस्टल का आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, वो तो उनका काम अपना चल रहा है, काम तो आपका नहीं चल रहा है। तो इसलिए आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप समाज कल्याण विभाग जाए। ऐसे तो आप घूमने के लिए, आप जैसे जयपुर रहते हो तो कोई सिटी पार्क चला जाता है, कोई गणेश जी के चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई नाहरगढ़ चला जाता है। तो भाई साहब आपके इस कोचिंग वाले एरिया से सिर्फ 3.5 किलोमीटर है ये, जहाँ पर आपका गोपालपुरा बाईपास है, इस रोड से आपका 3.5 किलोमीटर के दूर पर आपका ये समाज कल्याण विभाग है। अगर एक आप रैपिडो से एक जना जाता है तो 30-35 रुपये में चला जाएगा, 30 रुपये में चला जाएगा, 35 में चला जाएगा। और 3-3 लोग इकट्ठे होके जाओगे, एक एक टैक्सी वाला 99 रुपये 100 रुपये में वहां छोड़ देगा। तो आप क्या करो, नहीं तो भाई साहब आपका टैक्सी जाती है वो, तो आप लोग जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, जाओगे बारी बारी से उनके सामने पेश होगे, उनके सामने दिक्कत आई। अब विभाग के कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है ना भाई, विभाग पैसे नहीं डाल रहा है, और विभाग जब पैसे नहीं डाल रहा है तो उनको पता है उनके सामने कोई शिकायत ही नहीं है, तो उनका तो काम बढ़िया चल रहा है। भाई जब आप किसी बात के लिए कोई शिकायत नहीं करते हो तो वहां से कोई सुध बुध ली जाती है क्या, ये बताओ। मान लो कि मैं कोई गलत काम, मतलब आपके लिए बारी बारी से न्यूज गलत बता रहा हूँ, बारी बारी से न्यूज गलत बता रहा हूँ, अब मेरे प्रति कोई आप लोग शिकायत ही नहीं करोगे तो मैं तो वैसे ही करता जाऊंगा। और मैंने एक गलत न्यूज डाली, मैंने 2 गलत न्यूज डाली, और आपने हाथों हाथ नीचे भद्दे भद्दे कमेंट कर दिए, ठीक है। ये बिना मतलब का फर्जी मास्टर है, ये है वो है, मतलब ऐसा कमेंट को मुझे यार सोचने को मजबूरी हो जाएगी यार, कि शायद हो सकता है मैंने गलत कंटेंट है वो दिया होगा। तो इसलिए कोई भी अगर आपकी समस्या होती है तो उस समस्या का यदि आप समाधान चाहते हो तो उस समस्या का समाधान यही है, साइको तो यही कहती है भाई साहब उसके ऊपर कार्य किया जाए। कार्य करना का मतलब है उस विभाग तक जाया जाए। अब गुरुजी में जाना कौन है, जानना क्या है, आप मैप में लगाओ, सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस इतना ही लगाना है, मैप में अपना मैप खोलो जहां भी आप हो वहीं से। और ये काम आपको केवल जयपुर वाले ऑफिस में ही होगा। क्या गुरुजी मैं कोटा हूं, मैं 250 किलोमीटर हूं, मैं 500 किलोमीटर दूर हूं, तो भाई वो आपकी निजी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। आपको गूगल मैप में जाओगे, आपको तो सिर्फ ये लगाना है अंबेडकर भवन, आपको लगाना अंबेडकर भवन और पृथ्वीराज मार्ग, बस इतना सा लगा लेना, पृथ्वीराज मार्ग और जयपुर लगा लेना, भाई साहब आपको वहीं छोड़ेगा। और जैसे आप अंबेडकर भवन में एंट्री करोगे, ठीक है, जैसे आप अंबेडकर भवन में, यहाँ पर ये रोड जा रही है बड़ी वाली, और यहाँ पर आपका रेल पटरियाँ हैं, यहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही यहाँ पर आपके लिए सीढ़ियाँ, और वहाँ से आगे आप 305 नंबर रूम में जाओगे
तो वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी। बात सुनने जहां पर जो बैठे हैं वो बात अच्छी तरीके से सुनते भी हैं। अब समस्या का समाधान कितना होगा, लेकिन बात आपकी सुनी जाएगी, ये मैं आपको प्रॉपर कहता हूँ। तो मैंने आपको पूरी लोकेशन बता दिया, मैप में ये डालो और वहां जाओ और 305 नंबर रूम में जाके 2-4 एप्लीकेशन दो आप लोग। आप जाते क्यों नहीं हो? इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया कि आप विभाग क्यों नहीं जाते हो। और मैंने हर वीडियो सेशन में जब इनकी बात आती है हॉस्टल के पैसों की, और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे कह दिया, यार आप मेरे पास आओ, यहाँ पर क्या बात दिक्कत है, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो आप यहाँ तो आ सकते हो ना, गोपालपुरा महेश नगर वाली बत्ती पे तो आ सकते हो ना। यहाँ पर आके मुझे कॉल कर दो, सर मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे जाऊँ। यहाँ से सीधा रोड जाता है, 10 मिनट का रास्ता है। तो आप सब लोगों से पूरा ये निवेदन है कि हॉस्टल के जो पैसे, उन्होंने कहा कि अप्रैल मार्च में आएंगे। अब मार्च में क्या पता आए ना आए, फिर ये कहते मार्च क्लोजिंग चल रही है, अप्रैल में आएंगे। तो आप लोग अभी मार्च के लिए बहुत सारा समय पड़ा है, अभी 10-12 दिन इसी मंथ के पड़े हैं, पूरा महीना अगला पड़ा है, फिर अगला पूरा महीना पड़ा है। तो आप कैसे सरवाइव करोगे, कैसे यहाँ पे संघर्ष करोगे, कैसे आप पढ़ोगे? अब घर वाले तो फ्री के नाम पर आपको, ठीक है जी फ्री कोचिंग मिली है, फ्री कोचिंग मिली है, लेकिन फ्री कोचिंग से ज़्यादा, कोचिंग खर्चे से ज़्यादा जो जयपुर में रहने का खर्चा होता है, कोचिंग से ज़्यादा यहाँ पर जो मेंटेन करना है अपने आप को, वो खर्चा ज़्यादा होता है। तो वो खर्चा आप कैसे करो? अब जो कोई पेड कोर्स वाला बच्चा आता है तो वो तो पहले से उनका साइको निश्चित होती है कि मुझे 1 साल का बैच करना है, तो 1 साल की जो फीस है वो इतनी सी अरेंज करनी पड़ेगी। अब हम फ्री बैच